हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली एनालिसिस वीडियो। चलिए देखते हैं कल का मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। देखिए टेक्निकल फैक्टर पे हम बात करें उसके पहले दो लेवल हमें ध्यान में देना है, बिकॉज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कल के लिए। कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है एंड हमारे पास 1000 पॉइंट का एक ब्रॉडर रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत फेवरेबल मार्केट है ये। इवन आज का मार्केट भी ऑप्शन सेलर्स के लिए ही था। अभी समझिए ऊपर 400 पॉइंट का गैप है और नीचे 400 पॉइंट का गैप है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सबसे ईजी मनी यहाँ पे जो बन सकता है वो है स्ट्रेंगल बना के। आपने यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया, आपने यहाँ पे पुट शॉर्ट किया, अगर मार्केट कहीं भी बीच में क्लोजिंग देता है या फिर एंड में कहीं जाके 400 के आसपास भी क्लोज करता है, तो वन साइड का जो पूरा प्रीमियम है वो ऑप्शन सेलर इजीली कैच कर सकता है। ठीक है, तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कल के लिए, अगर आप एज अ ऑप्शन बायर ट्रेड करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम कुछ मार्किंग कर लेते हैं। जैसे कि ये स्विंग हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट है। कल मार्केट में बड़ा फॉल आया, ये सपोर्ट एक था, यहाँ से मार्केट ने बाउंस किया, फिर क्लोजिंग हमारी नेगेटिव हुई। ठीक है, आज हमने दो ट्रेड पंच किया था जिसमें हमारा एक 1:1 आया है, एक में हम लोग का जो प्रीमियम है ऑलमोस्ट टारगेट 1 से 4-5 पॉइंट के आसपास से रिवर्स करके स्टॉप लॉस ले लिया। मैं आपको दोनों ट्रेड कहाँ पे हमने पंच किया था वो भी मार्क करके दिखाता हूँ। जैसे ये जो कैंडल है यहाँ पे हमने ट्रेड पंच किया था, ये डोजी कैंडल के ब्रेकडाउन पे। इसका व्यू सिंपल था, मार्केट रिवर्स तो कर रहा था यहाँ पे कहीं ना कहीं। देखिए ये 9:15 का कैंडल है, थोड़ा सा बाइंग दिखाया, बट ये जो दो कैंडल में रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही थी ऊपर से, वो थोड़ा सा ऑब्जर्विंग पॉइंट था, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस जोन था। ओके, यहाँ से एक इन्वर्टेड आप बोल सकते हो, इसको ग्रेवस्टोन डोजी बोल सकते हैं, आप जो या फिर आप जैसा भी कैंडल एड्रेस करते हो। अगर प्राइस एक्शन में देखेंगे तो एक सिंपल वे में इसको नेगेटिव कैंडल कंसिडर कर सकते हैं। हमने इसके ब्रेकडाउन पे ट्रेड दिया, 1:1 हमें यहाँ पे मिला, बिकॉज प्रीमियम ऑलरेडी हाई थे एंड वॉलीटिलिटी बहुत थी मार्केट में। हमें 25-30 पॉइंट का इजीली टारगेट मिल गया यहाँ पे। सेकेंड ट्रेड जो हमने किया था वो इसके ब्रेकडाउन पे हमने प्लान किया था, बिकॉज मेरा व्यू यहाँ पे ये था, अगर ये ब्रेकडाउन हो रहा है तो हमें डायरेक्टली ये लो देखने को मिल सकता है, फिर यहाँ से हम रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। ओके, बट ठीक है, मार्केट सुप्रीम है, वहाँ पे हम आज रॉन्ग प्रूव किया हमें मार्केट ने, एंड यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस हंट हुआ। एंड यहाँ पे देखोगे तो साइडवे से कहीं क्लीन मूवमेंट ये दो कैंडल में देखने को मिली है। ओके, सो अभी हमारा प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए होना चाहिए एज अ बायर, कि अगर मार्केट कहीं फ्लैट खुल रहा है या फिर गैप डाउन खुल रहा है, तो देखिए ये कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो मैं इंटरेस्टेड रहूँगा एक ट्रेड के लिए, और मेरा टारगेट रहेगा 24,800 के आसपास, क्योंकि मार्केट हो सकता है वॉलेटिलिटी में फिर यहाँ कहीं आए एंड वापस से साइडवेज अगर नेचर कल मार्केट का रहा तो यहाँ से रिवर्स करके ये रेंज में ऐसा कुछ प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, बाइंग अभी थोड़ा सा मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे अगर मार्केट चलिए बाहर भी आता है तो ये जो जोन है ना, यहाँ पे चलो रिटेस्ट किया तो हम कुछ ट्रेड प्लान करेंगे, बट यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन चाहिए, देखने को मिलना चाहिए, तभी हम लोग का ट्रेड बाय साइड प्लान होना चाहिए। और क्वांटिटी अभी बहुत कम होना चाहिए। अगर आप 2-3 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं या ज़्यादा से करें तो आप उसका 50% रिड्यूस कर दीजिए। आई विल सजेस्ट कि एक लॉट से अभी ट्रेड करो ये रेंज के अंदर एटलीस्ट। एक बार इसके नीचे ब्रेकडाउन आया या फिर ऊपर ब्रेकआउट आया तो हम लोगों को कहीं क्लियर डायरेक्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये तो हो गया इंट्राडे लेवल के हिसाब से। चलिए हम पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं एंड समझते हैं कि मार्केट इस समय कर क्या रहा है। देखिए डेली टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पे से रिवर्स किए हैं, माय बैड, एग्जैक्ट ये जोन से हमने रिवर्स किया जो कि हमारा सपोर्ट था, और सपोर्ट में मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, यहाँ से रिवर्स कर रहा है। ठीक है, बट अगर आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ना आपको 2-3 चीज़ें देखने को मिलेगी प्राइस पॉइंट से। जैसे कि अगर मैं ये जोन मार्क करता हूँ जो कि हमारा एक ट्रेंड लाइन से हम यूज़ कर सकते हैं, तो मार्केट उसके आसपास में ही कहीं ट्रेड कर रहा है। एंड RSI हमारा 40, जैसे मैं बताया कि RSI पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। एंड अगर आपने मेरी फ्राइडे की वीडियो भी देखी थी तो हमने यही चीज़ डिस्कस किया था कि मार्केट में ये पुल बैक है, रिवर्सल नहीं है, एक फॉल यहाँ से आ सकता है, बिकॉज RSI 40 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड क्या हुआ, मार्केट ये रेंज में आया, अगले दिन गैप डाउन था, बजट के दिन ये हाई को टच किया एंड वापस से एकदम शार्प फॉल देखने को मिला। अगर आप न्यूज़ बेसिस पे ट्रेड नहीं भी करें तो टेक्निकल लेवल पे आपको इतना तो समझ में आया रहेगा यहाँ पे कि मार्केट अभी बुलिश नहीं है, तो हमें ट्रेड इतना नहीं प्लान करना चाहिए। ओके, सेम सिनेरियो अभी है मार्केट में कि मार्केट 40 RSI पे ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से हम ऊपर जाते हैं तो वेल एंड गुड, ये लेवल जब तक हमारे लिए ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग एग्रेसिवली बाय नहीं करेंगे। जैसे कि एक बार मैं मार्क करता हूँ ये लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो हम लोग रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं, और हमारा टारगेट ऑल टाइम हाई भी हो सकता है यहाँ से। बट ये शॉर्ट रन का मैं आपको बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं होने वाला कि 1-2 वीक में हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा टाइम ले उसके बाद हो।
इसका दो रीज़न है, क्योंकि देखिए डेली टाइम फ्रेम पे मैं RSI बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ। आप डेली पे देखोगे तो एक डाइवर्जेंस दिख रहा है आपको, एक बुलिश डाइवर्जेंस, राइट। बट इसको कैसे ट्रेड करना है, ये कब वैलिडेट होगा रिवर्सल के लिए, जब हमारा लेटेस्ट जो रिसेंट का स्विंग होगा उसका ब्रेकआउट हमें मिलेगा। तो कंफर्मेशन हमें मिलने वाला 25,470 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे कि हाँ ये डाइवर्जेंस हमें ट्रेड करना चाहिए और ये हमारे आगे आने वाले टाइम में हम लोग लॉन्ग साइड में प्रोजेक्ट कर पाए। तो उसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करे, कल अगर गैप डाउन खुलता है और फिर नीचे की तरफ आता है तो हम लोग का प्लान रहेगा ये लो ब्रेक होती है एक और डायरेक्शनल मूव, जिसमें हम लोग जूम आउट अगर मैं करूं तो यहाँ पे हम लोग के पास ज़्यादा कुछ सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। 24,370 का एक सपोर्ट है, तो इसके नीचे भी हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन सिंपल होना चाहिए कि अगर कल मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खोल देता है, इन केस कि ये जो फॉलो थ्रू है इसके बेसिस पे, तो यहाँ कहीं अगर ओपन होता है तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अगर पहला 15 मिनट नेगेटिव कैंडल बनाता है, नेगेटिव कैंडल कुछ दिखा और 5 मिनट पे हम लोग को एक बेरिश प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, लो ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो हमारा ट्रेड सिंपल होना चाहिए बेरिश साइड के लिए और हमारा टारगेट होना चाहिए ये क्लोजिंग प्राइस। इसके बाद मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है वैसे हम आगे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट हमारा फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए इन केस ऑफ गैप अप। ओके, और अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट जा रहा है तो हम लोग RSI में 15 मिनट पे देखेंगे, रेंज शिफ्ट हो रहा रहेगा तो हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, वरना मैं बाइंग साइड के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो निफ्टी के लिए व्यू बहुत सिंपल है, अगर गैप डाउन खुल रहा है तो सेलिंग के लिए जाएंगे, गैप अप खुल रहा है तो भी एक सेलिंग के लिए अटेम्प्ट करेंगे। बाइंग तभी होगी जब ये 25,460 के ऊपर हम लोग निकलेंगे, उसके पहले हमारा बाइंग के लिए उतना प्लान ऑफ एक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, निफ्टी बैंक के लिए अगर हम देखेंगे, निफ्टी बैंक डेली टाइम फ्रेम पे सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है, बट जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। अगर आप RSI भी ऑब्जर्व करोगे तो निफ्टी का RSI 40 के नीचे है एंड बैंक निफ्टी ने अभी तक 40 को ब्रेक भी नहीं किया एंड स्टिल यहाँ पे एक डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ओके, अभी हम 15 मिनट पे जाएंगे तो हमें ज़्यादा मूवमेंट जो है देखने को मिली है क्लोजिंग टाइम पे, वो है बैंक निफ्टी में थोड़ा सा क्लियर मूव है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। बट आप क्लोजिंग देखो, आपको खुद समझ में आएगा कि ये जो लो है ये ब्रेकडाउन के पास ही एकदम डोजी कैंडल में क्लोज किया है। तो अगर ये लो ब्रेक होता है, अगर गैप डाउन भी खुलता है, तो मैं वेट करूँगा कि यहाँ कहीं रिजेक्शन मिले एंड फिर मेरा प्लान होगा ये टारगेट के लिए 57,700 के आसपास। एंड ऊपर अगर जाता है तो भाई अभी भी रेजिस्टेंस जो है आपको क्लियरली दिख रहा है, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये क्लियर रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं कि मार्केट पहले ऊपर कैसे परफॉर्म कर रहा है, सस्टेन अगर करेगा तो हम आगे आने वाले सेशंस में कुछ प्लान करेंगे ट्रेड करने के लिए बाइंग साइड में। बट अभी मेरा व्यू तो कम्प्लीटली नेगेटिव है। यहाँ से अगर गैप डाउन होता है तो आई विल बी नेगेटिव, मैं पुट साइड ही ट्रेड प्रीफर करूँगा पंच करना रेदर देन कॉल साइड। ओके, सो बैंक निफ्टी भी कुछ इतना ध्यान देने की इस समय इतना डिटेल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे सामने एक रेंज क्लियरली दिख रहा है, तो हम उसको फॉलो करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान करेंगे। सेंसेक्स सेम स्टोरी निफ्टी जैसी है, आप ऑलमोस्ट सिंक में ही चलते ये दोनों। तो मैंने जो आपको निफ्टी में बताया आप सेम सेंसेक्स में भी यूज़ कर सकते हो। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो मेरे को तो एक्सपेक्टेशन ये है कि कल इधर हम लोग को सेलिंग देखने को मिलेगी अगर गैप डाउन होता है तो, वरना गैप अप हुआ क्लोजिंग के आसपास आएगा। मैं आपको मार्किंग के साथ बताता हूँ तो थोड़ा समझ में भी आएगा। ओके, हाँ, सो गैप अप अगर होता है तो हम लोग हो सकता है कि हम लोग यहाँ कहीं सेलिंग के लिए देखेंगे और फिर मार्केट पूरा साइडवेज हो जाएगा जैसे आज के टाइम था। यहाँ पे ट्रैप किया मार्केट ने, ये एक बड़ा कैंडल बनाया, बट अगर आप खुद देखो प्रीमियम चार्ट में जाके देखना, आपको यहाँ पे कुछ मूवमेंट ही नहीं देखने मिला है। कॉल में मूवमेंट आई तो ये ब्रेकआउट पे आया, मैं आपको दिखाता हूँ। आई थिंक सो कॉल का चार्ट मैंने सेव किया, येस। अभी देखिए, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किया तो ये 90 से लेके 190 का मूव है, जो कि बहुत अच्छी बात है, 100 पॉइंट का मूव है। बट यहाँ पे आपके उसके बाद कहाँ क्लीन एंट्री नहीं है, राइट। जो लास्ट का 2 कैंडल है कहीं ब्रेकआउट पे आपको एक क्लियर डायरेक्शन 30-40 पॉइंट का मूव देखने को मिला है। तो इसके अलावा हमें कुछ ऐसा ट्रेंडिंग मूव देखने को नहीं मिला है मार्केट में। तो अभी साइडवेज टू वॉलेटाइल प्लान करके समझिए मार्केट को, उसके इसलिए लॉट ज़्यादा मत रखिए। क्लियर 1:1 अगर मिल रहा है आपको तो वहाँ पे आप टारगेट बुक कर सकते हैं, बिकॉज अभी वॉलेटाइल मार्केट है। जब एक बार रेंज के बाहर आएगा तो हम लोग 1:2 1:3 के लिए भी प्लान करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।